जय श्री कृष्ण। दुर्योधन तरह तरह के पैंतरा को अपना रहा है। भीष्म पितामह को रक्षा के लिए अपने सेना को लगा देता है जगह जगह पर कि भीष्म पितामह को यदि मैं रक्षा कर लूँगा तो सभी को मार देंगे, पांडव सेना को समाप्त कर देंगे। पर भगवान शंकर के द्वारा शिखंडी को वरदान प्राप्त था कि आप ही के द्वारा भीष्म पितामह का वध होना है, आप ही उसका माध्यम बनेंगे। ये वरदान भगवान शंकर का शिखंडी को दिया हुआ था। जब भीष्म पितामह शंख बजाते हैं युद्ध के लिए तो दुर्योधन बड़ा खुश होता है कि अब हमारा विजय निश्चित है, अब हम जीत जाएंगे, पांडव समाप्त हो जाएंगे, पांडव सभी के सभी मारे जाएंगे भीष्म पितामह के द्वारा। पर ऐसा हुआ नहीं। हम सोच सकते हैं कि भगवान कैसे कैसे माध्यम बनाते हैं। एक पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हैं। ये दुर्योधन को समझ होनी चाहिए कि स्वयं भगवान जहाँ हैं वहाँ पर दुनिया के कितना भी बड़ी से बड़ी शक्ति क्यों न हो, वो जीत नहीं पा सकता है, वो जीत हासिल नहीं कर सकता है। क्योंकि सत्य और झूठ, सत्य के सामने झूठ ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकता है। झूठ तो झूठ ही है, सत्य का विजय हो जाता है। बहुत सारे पैंतरा अपनाने के बाद दुर्योधन का हार हो जाता है। भगवान कृष्ण धर्मराज को कहते हैं, जब सूर्य अस्त हो जाता है भीष्म पितामह का, तो धर्मराज को आदेश देते हैं कि धर्म के बारे में कोई यदि आपको शंका है, धर्म के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना है, सोच सकते हैं हम कि धर्मराज जो पूरे ब्रह्मांड के लेखा जोखा रखने वाला, उसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर शिक्षा में आपको कहीं कमी रह गया है, धर्म के विषय में कहीं समझने के लिए आपसे बाकी रह गया है, तो आप भीष्म पितामह से जाके सीख सकते हैं। क्योंकि अब वो लास्ट समय है उनका इस लोक का, अब वो आगे दूसरे लोक में जाने वाले हैं। तो वहाँ पर धर्मराज जाता है, समझता है, क्योंकि भीष्म पितामह के पास ज्ञान तो बहुत सारे थे, पर पता नहीं दुर्योधन कैसे उन्हें उल्टे चक्कर में फंसा दिया। पर भीष्म पितामह को सोचना चाहिए था पहले। अभी बस मैं इतना ही, आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।